गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, ज्ञेयम सर्वस्वरूपम च ज्ञानम च मन उच्यते, ज्ञानम ज्ञेय समम कुर्यात नान्यः पंथा द्वितीयकः। अर्थात सभी को आत्म स्वरूप अनुभव करना ज्ञान है। जिसे ज्ञान हो रहा है और जिसका ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही समान है। अर्थात ये संपूर्ण जगत अपनी ही आत्मा का विस्तार है। ऐसा अनुभव ही मोक्ष कारक है, इसके सिवा अन्य कोई पथ नहीं है। सभी को आत्म स्वरूप अनुभव करना, जो ज्ञान है, ज्ञाता है, इस सबको एक ही विस्तार की तरह देखना, और ये संपूर्ण जगत हमारी ही आत्मा का विस्तार है। सूत्र कहते हैं यही मोक्ष है, इसके सिवा कोई पथ नहीं। ये वही बात यहां पर आ गई जो उपनिषदों की बात है कि एक ही चेतना का सब तरफ विस्तार है। ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस। और जे कृष्णमूर्ति का भी जो प्रसिद्ध कथन है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है, एक का ही विस्तार है सब कुछ। सूत्र उसी की बात कह रहा है। वो कह रहा है यही जान लेना ही मोक्ष है और यही एकमात्र पथ है। और ये पथ क्या है? यही गुरु का पथ है। यही बुद्ध की देशना है, यही बुद्धा नेचर है। अगर हम अपने भीतर खंडों में टूटे रहेंगे तो हम अखंड में कभी जा नहीं पाएंगे। अखंड हम कब होंगे? जब हम अखंडित विस्तार को जान लेंगे। इसीलिए पहले के सूत्रों में गुरु को लेकर सूत्र ने कहा अखंड मंडलाकार, यानी कि वो अखंड है, सर्वव्याप्त है। अखंड होगा ही वो जो एक ही होगा, और एक ही चेतना है, एक ही स्रोत है, उससे ही निकलकर सब फैला है। जैसे एक ही सागर में अनेक अनेक लहरें उठती हैं, तो मूल कोई भेद नहीं है, सब एक स्रोत से जुड़े हैं, अलग अलग अभिव्यक्तियों में हैं। यही ज़ेन के उस प्रसिद्ध वक्तव्य में भी बात प्रकट हो जाती है जब कहा जाता है संसार ही अध्यात्म है, बांट कर मत देखो कि ये संसार है, ये अध्यात्म है। संसार ही अध्यात्म है, बस एक जागृति, एक समझ, एक अवेकनिंग चाहिए, बोध चाहिए। सूत्र कहता है ये जानना ही मोक्ष है। सचमुच अगर हम स्वयं को एक जोड़ की तरह देख पाए, एक अंतर संबंधित, अंतर निर्भर घटना के तौर से, तो हमें फिर कुछ बांधता नहीं। मोक्ष का अर्थ है, मोक्ष का एकमात्र यही अर्थ है, अब न कोई बंधन रहा, न कोई मुक्ति रही। जो कुछ है वही है, उसी में सब कुछ घटता है, उसी में सब कुछ लीन हो जाता है। ये बात व्यक्ति को एक ऐसी विश्रांति में ले जाती है, ऐसी विश्रांति में जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। सूत्र कहते हैं यही एक पथ है और कोई पथ नहीं है। प्योर विजडम का, विशुद्ध ज्ञान का यही एक मार्ग है। बाकी अगर और भी कोई मार्ग हम सोचते हैं तो वो मार्ग लाकर इस मार्ग पर ही मिलाने वाला है। जैसे एक राजपथ है, बहुत सारी पगडंडियां चलती हैं, लेकिन आकर उस राजपथ पर मिल ही जाती है। तो विशुद्ध समझ एक राजपथ है, गहरी समझ, और जो उस पर चलता है उसके जीवन में इस अखंडित जीवन का बोध घट जाता है। अखंडित जीवन का बोध ही मोक्ष है।